हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मिश्रण में चौथा क्लास है एलिगेशन की। आज लास्ट लेक्चर है और आज खत्म हो जाएगा। कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आज 2 क्वेश्चन है, इसके बेस पे पूरे सवाल बन जाएंगे अगर बनाने की कोशिश करी। ये एक ऐसा मेथड होता है जो हर चैप्टर में लगता है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखो 2 क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का सवाल दिख रहा है और ये मिश्रण का ही है, ये एलिगेशन से बनेंगे ये सब सवाल। देखो 2 घड़ियों को कुल मिलाकर क्रय मूल्य 3000 रुपये है। मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी कितना दिया है? 3000 रुपये। दोनों का योग दिया है। अब देखो एक घड़ी को 15% लाभ पर, यानी 15% लाभ पर, और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर, यानी हानि का मतलब माइनस लगा दिया 10%। और बेचने से पूरे माल पर ना लाभ और ना हानि होता है, तो मतलब 0 रुपये। बीच में क्या दिए? 0। ना लाभ और ना हानि का मतलब क्या होता है? 0 रुपये का। अब अंतर ले लो। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना। ये तो हमेशा बता रहा हूं मैं 2-3 दिन से। देखो 15 में से 0 गए तो कितना बचा? 15। और 0 बड़ी है, देखो माइनस की संख्या थी तो 0 में से इसको घटाएंगे तो 10। अनुपात लेंगे तो कितना आ गया? 2 3। 5 से काट दो 10 को, 5 से काटेंगे 15 को तो 3 बार। अब देखो ये क्रय मूल्य का ही अनुपात निकल रहा है। आप लोग ये सोचेंगे प्रति क्रय मूल्य कह रहा है ना, तो क्रय मूल्य का ही अनुपात निकलेगा। जब तुलना कर दो घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है, तो घड़ी मतलब अलग अलग। अब देखो 3000 टोटल दिया है। टोटल इतना यहाँ कितना हो गया? 3 और 2 5 दिया है। उसकी तुलना उससे पूछ के आ रहा है, एक की वैल्यू निकाल लो। 6 5 30, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 600। घड़ियों का क्रय मूल्य पूछता है तो 2 गुणा 600, 3 गुणा 600, तो कितना हो गया? 1200 और 1800। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में। और ये एलिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अभी हाल फिलहाल 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ग्रुप डी का सेट पेपर जल्दी ही चालू करेंगे 2-3 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, 29 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ मिलाकर उसे 33 रुपए के हिसाब से बेचने पर 10% का फायदा होगा। तो देखो 29 रुपए प्रति किलोग्राम वाली प्रति केजी, इधर कितना दिया है? 32 रुपए प्रति केजी। तो देखो 32 रुपए की प्रति केजी कितनी दी है? वैल्यू निश्चित है ये, यहाँ 25 किलोग्राम। अब यहां देखो 33 रुपए दिया है अपन ने, बेचने से चाय के साथ बेचने से 10% का लाभ होता है। तो सीपी हमेशा कितना होता है? क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। सीपी 100, प्रॉफिट 10 का हो गया, तो एसपी कितना होता है? 110। क्रय मूल्य 100 मान लिया तो प्रॉफिट 10 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 का। अब देखो विक्रय मूल्य निकाल लो इससे, निश्चित राशि से। ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकालो, क्योंकि बीच में क्रय मूल्य की क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 33 बटे विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कितना है? 110। क्रय मूल्य निकालना है गुणा 100। अब इसको हल करो, 0 से 0, 11 से 3 बार, यानी कितना आ गया? 30। तो देखो ऑटोमेटिक एक वैल्यू छोटी आ गई, एक बड़ी आ गई, ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई बीच में। तो अब क्या करते हैं? अंतर लेते हैं। तो 32 में से 30 गए तो कितने बचे? 2। 30 में से 29 गए तो कितने बचे? 1। 2 अनुपात 1 आ गया। पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? 25 किलोग्राम चाय कितने में मिलाई जाए, तो ये पूछ रहा है। अब देखो 25 किलोग्राम वैल्यू दी है एक की, दिया उसकी निश्चित राशि दी है 25, किसकी वैल्यू दी है? इसकी। और पूछ क्या रहा है? 2 की वैल्यू। यही तो पूछ रहा है कितनी चाय मिलाए, इंटू 2। तो कितना आंसर हो गया? 25 दूनी 50 किलोग्राम। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में। ये इंपोर्टेंट मेथड होता है। अब अगला लेक्चर दूसरा मेथड पढ़ेंगे, शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं फिर उसके बाद टॉपिक चालू करेंगे साझेदारी। धीरे धीरे अरिथमेटिक को खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो और ऐसी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।